जब एक बिल्ली को टेलीफोन में बदल दिया गया। दरअसल ये बात है 1929 की, जब यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन के दो साइंटिस्ट अर्नेस्ट ग्लिन और चार्ल्स विलियम दोनों ही ऐसी वैसी चीजों पे रिसर्च कर रहे थे। तभी उनके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आया, एक जिंदा कैट को टेलीफोन बनाने का। और उसके बाद क्या, वे लोग उस काम पे लग गए। उन्होंने एक जिंदा बिल्ली को पकड़ा और उसको एनेस्थेसिया देकर उसको बेहोश किए। और उसके बाद उस बिल्ली के खोपड़ी को खोलकर उन्होंने टेलीफोन तार के एक पॉइंट को उस बेहोश बिल्ली के राइट ईयर के नस से जोड़ दिए और टेलीफोन तार के दूसरे पॉइंट को एक ट्रांसमीटर से। उसके बाद अर्नेस्ट ने फोन रिसीवर को एक 50 फीट दूर एक साउंड प्रूफ रूम में लेकर चला गया और चार्ल्स को बोला कि बिल्ली के कान में धीरे से कुछ बोलना। और उसके बाद उसने जब बोला तो एक्चुअल में अर्नेस्ट को सुनाई दिया। मतलब एक्चुअल में एक जिंदा बिल्ली को उन्होंने टेलीफोन बना दिया था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बिल्ली को मारकर ट्राई करते हैं। बट जब उन्होंने उस बिल्ली को मार दिया तब वो टेलीफोन का काम नहीं कर रही थी। मतलब एक जिंदा बिल्ली ही टेलीफोन बन सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कि साइंटिस्ट को ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए ऐसे बेजुबान जानवरों पे? आखिर अमेरिका क्यों पूछता है इस कबूतर को? एक्चुअली ये बात है वर्ल्ड वॉर 2 की टाइम की, जब यूएस के 500 सैनिक फ्रांस के पहाड़ियों के बीच फंस गए थे और उन सैनिकों को चारों तरफ से जर्मन सेना घेरी हुई थी और गोलियां बरसा कर एक कर अमेरिकी सैनिकों को मारे जा रही थी। अमेरिका को उन फंसे सैनिकों को बचाने के लिए उनका एग्जैक्ट लोकेशन जानना जरूरी था, इसलिए अमेरिका ने अपने 2 कबूतरों को उनका पता लगाने के लिए भेजा। पर जर्मन सोल्जर्स ने उन दोनों कबूतरों को मार गिराया। फिर उन्होंने एक तीसरे कबूतर को भेजा और उस कबूतर का नाम था शेरम, जो की एक फीमेल पिजन थी और ये बहुत चालाक थी, इसलिए ये किसी तरह जर्मन सैनिकों के गोलियों से बचकर उन फंसे सोल्जर्स के पास पहुंच गए। और उसके बाद सोल्जर्स ने अपना लोकेशन एक लेटर में लिखकर उसे उड़ा दिया। और जब ये कबूतर वापस लौट रही थी तब फिर जर्मन सैनिक इस पर गोलियां चलाने लगे। बट इस बार इसको एक गोली पैर में, एक आंख में और एक छाती में लग गई और ये जमीन पर गिर गई। और जर्मन सैनिक इसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। बट ये देखकर ये पिजन पूरी ताकत लगाकर फिर से उड़ी और इस बार अमेरिकी बटालियन के एक सैनिक के कदमों में जा गिरी और मर गई। बट ये लेटर पहुंचा कर मरी, जिससे अमेरिकी सैनिकों ने लेटर पढ़कर पूरा गोली बारूद के साथ जाकर अपने फंसे हुए सैनिकों की जान बचाई। और यही कारण है कि अमेरिका आज भी इस पिजन को वो समय जब पंकज त्रिपाठी के साथ हुआ था धोखा। एक्चुअली ये बात है तब कि जब पंकज त्रिपाठी अपने स्ट्रगलिंग डेज में थे तो 2004 में ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी बाय द नेम लक्ष्य। तो उस मूवी के लिए एक्टर पंकज त्रिपाठी ने भी ऑडिशन दिए थे और सेलेक्ट भी हुए थे। और पंकज त्रिपाठी ने ऋतिक रोशन के साथ कुछ सीन्स भी शूट किए थे। सब कुछ हो गया और इधर पंकज त्रिपाठी के गाँव में पूरा हल्ला हो गया कि हमारे गाँव का लड़का ऋतिक रोशन के साथ मूवी कर रहा है। इवन वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर ने भी ये बात छाप दी और फाइनली ये मूवी रिलीज हुई। और पंकज त्रिपाठी बहुत खुश होकर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एक लोकल सिनेमा घर में अपना मूवी देखने गए। बट वो पूरी मूवी खत्म हो गई। बट उसमें पंकज त्रिपाठी का कहीं भी सीन नहीं था। मींस पंकज त्रिपाठी के वो सीन्स काट कर हटा दिए गए थे। उसके बाद पंकज त्रिपाठी को बहुत दुख हुआ। वो निराश होकर घर चले आए। लोगों ने उनका खूब मजाक भी उड़ाया। बट पंकज त्रिपाठी तो पंकज त्रिपाठी है, वो हार कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कभी दोबारा इसके बारे में नहीं सोचा और मेहनत करते गए। और आज पंकज त्रिपाठी इस मुकाम पर आ गए हैं कि इनका एक छोटा सा ग्लांस किसी मूवी को हिट करने के लिए काफी है। वीडियो को लाइक कर देना और पंकज त्रिपाठी के बारे में एक स्वीट सा कॉमेंट कर देना।